सर्वेभ्यो नमो नमः। समेषां समागतानाम् आचार्याणां बन्धुबान्धवानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम् अभिवन्दनम् अभिवन्दनं च विदधामि। हार्दाः शुभकामनाः वर्तते। अद्य वयं महाकविभर्तृहरिप्रणीतस्य नीतिशतकमित्यस्य ग्रन्थविशिष्टस्य विषये चर्चायामः। आज हम लोग महाकविभर्तृहरिप्रणीत नीतिशतकम के 54वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी ने निरूपित करते हुए बताया है कि जो दुर्जन पुरुष होते हैं प्रायः सज्जनों के गुणों में भी दोषों का आविष्करण कर देते हैं। ये क्षमता दुर्जनों में परिनिष्ठित होती है। इस प्रकार के भाव को उपस्थापित करते हुए भर्तृहरि जी कहते हैं, जाड्यम ह्रीमति गण्यते व्रतरुचौ दम्भाशुचौ कैतवम् शूरे निर्घृणिता मुनौ विमतिता दैन्यं प्रियालापिनी तेजस्विन्यवलिप्तता मुखरता वक्तर्यशक्ति स्थिरे तत्को नाम गुणो भवेत् सगुणिनां यो दुर्जनैर्नाङ्कृतः। तत्को नाम गुणो भवेत् सगुणिनां यो दुर्जनैर्नाङ्कितः। अर्थात तत्को नाम गुणो, ऐसा कौन सा गुण है गुणिनाम गुणियों में, भवेत ऐसा कौन सा गुण होना चाहिए गुणी जनों में, जो यो दुर्जनैर्नांकितः जो दुर्जनों के द्वारा उस गुण पर दोषारोपण न किया गया हो। अर्थात भर्तृहरि जी समस्त गुणों का निरूपण करते हुए बताते हैं कि विद्वानों में या सज्जनों में इस प्रकार के गुण होते हैं और इन गुणों में भी जो दुर्जन हुआ करते हैं प्रायः अवगुणों को खोज ही लेते हैं, उन दोषों को उपस्थापित कर ही देते हैं। तो ऐसा कौन सा गुण है, विद्वानों से अनुरोध करते हुए भर्तृहरि जी कहते हैं कि भैया आप बताएं। मैं तो निरीक्षण करने के बाद अंततः यही स्थिति में पहुंचा कि कोई भी ऐसा गुण नहीं है जिसमें दुर्जनों के द्वारा सज्जननिष्ठ गुणों को दूषित करने के लिए दुर्जनों के द्वारा उस पर दोषारोपण न किया जा सके। ऐसा इस संसार में कोई गुण किसी भी व्यक्ति के पास या सज्जन के पास ऐसा गुण नहीं है जो दुर्जनों के द्वारा दोषारोपित न किया जा सके। तो कुछ गुणों का निरूपण करते हुए बताते हैं, कहते हैं जाड्यम ह्रीमति, अगर सज्जन लज्जाशील है, सज्जन यदि लज्जाशील है तो कहते हैं जाड्यम, इसमें जड़ता प्रतिनिविष्ट है। यदि कोई सज्जन या बुद्धिजन यदि वह लज्जाशील है तो जो दुर्जन होते हैं वो कहते हैं ये तो जो है जड़ बुद्धि वाला है, इसलिए हमेशा शर्माता ही रहता है। और व्रत रुचौ अर्थात यदि कोई सज्जन व्यक्ति व्रत में रुचि रखता है, दृढ़ संकल्प होता है, तो लोग कहते हैं दंभः, जो दुर्जन व्यक्ति होता है वो यही कहता है ये दंभ कर रहा है, पाखंड कर रहा है। और शुचौ कैतवम, अगर वह पवित्रता रखता है, पवित्रता रखने की इच्छा करता है कि हमें पवित्र रहना चाहिए, सर्वत्र शुचिता का भाव होना चाहिए, तब जो धूर्त होते हैं, जो दुर्जन होते हैं, वो कहते हैं कैतवम, ये तो अत्यंत कपटपूर्ण व्यवहार करने में कुशल है। उसकी सज्जनता को, उसकी शुचिता को धूर्तता से आकलन करते हैं और कहते हैं सूरे निघृणता, यदि सूर्य अर्थात पराक्रम है, अगर सज्जनों में पराक्रम है, रणस्थल में पराक्रम यदि वो सम्यक प्रदर्शित करते हैं तो कहते हैं निर्घृणता, अर्थात इसमें निर्दयता परिव्याप्त है, बहुत निर्दयी है ये।
और दैन्यम मुनौ विमतिता, अर्थात यदि मुनिवृत्ति है किसी सज्जन की, हमेशा मननशील रहता है, हरिशरणम हरिशरणम, अगर ऐसी स्थिति है तो ऐसी स्थिति में कहते हैं विमतिता, अरे मूर्ख है, बुद्धिहीन है। विमतिता विगता मति ही बुद्धि विनष्टा जातास्य, इनकी बुद्धि तो नष्ट हो गई, परमानेंट हरिशरणम हरिशरणम करते रहते हैं। और दैन्यम प्रियालापिनी, यदि प्रियम आलापयति कश्चन सज्जन, यदि कोई सज्जन प्रिय बोलता है तो कहते हैं दैन्यम, बड़ा दीनहीन है, बेचारा, ऐसे भावों का उपस्थापन करते हैं। और तेजस्विन्यवलिप्तता, जो बुद्धिजन होते हैं, जब कोई व्यक्ति कपटपूर्ण व्यवहार नहीं करता है और उसको कपटी कह दिया जाता है तो निश्चित रूप से उद्वेग प्रस्फुटित होता है, और उस उद्वेग से जब वह कुछ बात के अपने मत को उपस्थापित कर देता है तो कहते हैं तेजस्विनी, ऐसे तेजस्व माने तेजपूर्ण स्थिति में अवलिप्तता, कहते हैं भैया घमंडी बहुत है। अवलिप्तता अर्थात घमंडपूर्ण गर्वपूर्ण व्यवहार करता है। और वक्तर्य शक्ति स्थिरे, यदि वक्तु या शक्ति ही वक्तृत्व निरूपण, अर्थात वक्ता की जो शक्ति है बोलने वाली, उस वाचन शैली या फिर वदन शैली को ही कहते हैं दुर्जन कि इसमें गंभीरता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सज्जन व्यक्ति अपनी अभीष्ट बात का उपस्थापन कर देता है तो कहते हैं इसमें विनम्रता नहीं है। और शक्ति स्थिरे, स्थिरे अशक्ति ही, अर्थात यदि कुछ नहीं बोलता है, यदि कोई सज्जन व्यक्ति अगर बिल्कुल बात करता ही नहीं है या किसी से मतलब नहीं रखता है, अपने कार्य अपने क्रिया व्यापार से ही मतलब, तो ऐसी स्थिति में जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं अशक्ति ही, अरे ये किसी कार्य को कर थोड़ी ना सकते हैं, इनमें असमर्थता है। तो भर्तृहरि जी कहते हैं ऐसा कौन सा गुण गुणियों में परिव्याप्त है जिसमें जो दुर्जन लोग हैं उसमें दोषारोपण ना कर सकें, अर्थात सभी गुणों में दुर्जनों के द्वारा दोषारोपण किया जा सकता है। इस मत का उपस्थापन भर्तृहरि जी ने किया है। आइए क्लिष्ट पदों के बारे में चर्चा करते हैं। जाड्यम, तो यहाँ पर जड़स्य भावः, जाड्यम जड़स्य भावम जाड्यम, इस अर्थ में सही प्रत्यय हुआ। ह्रीमति, ह्री अर्थात लज्जा, और क्विप प्रत्यय करने पर ह्रीमति, मति मन ज्ञाने धातु से एक्तिन प्रत्यय होता है तो मणि जो है मति बन जाता है। गण्यते गण संख्याने धातु से निष्पन्न होगा। व्रत रुचौ, व्रते रुचि ही, सव्रत रुचि ही, तस्मिन व्रत रुचौ, ये सप्तम्यंत पद निरूपित किया गया है। दंभा, दंभु दंभे धातु से घई प्रत्यय होता है। शुचौ ईशुचिर पूति भावे, इस धातु से की प्रत्यय होता है तो सप्तमी एक वचन में शुचौ यह पद निष्पन्न होता है। कैतवम कितवस्य भावः कर्म वा कैतवम, यहाँ पर अण प्रत्यय हुआ है। सूर्य सूर विक्रांतौ, इस धातु से अच प्रत्यय होता है तो सूर्य यह सप्तम्यंत पद निष्पन्न होता है। मुनौ, मुनि शब्दस्य सप्तम्यैक वचने मुनौ इति भवति। दैन्यम, दीनतायाः भावम दैन्यम, सेई प्रत्यांतम। प्रियवादिनी, प्रियम आलापः अस्य अस्तीति, इस विग्रह में ऋणी प्रत्यय होता है तब प्रियालापनी पद निष्पन्न होता है। तेजस्विनी, तेजः अस्ति इत्यर्थे इनि प्रत्ययः, तेजः अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे विनि प्रत्ययः अपि कर्तुं शक्नुमः। अवलिप्तता, अव उपसर्ग पूर्वक लिप उपदेहे, इस धातु से अक्ता प्रत्यय होता है और उसका जो भाव इस अर्थ में तल प्रत्यय होता है तो अवलिप्तता यह पद निष्पन्न होता है। स्थिरे, इष्ठागति निवृत्तौ धातु से इरच प्रत्यय होने पर स्थिरे यह पद निष्पन्न होता है, सप्तमी एक वचनांत। और
भवेत, ये भू धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में भवेत यह पद निष्पन्न होता है। सह तद शब्द से प्रथमा एक वचन में सह। गुणिनाम गुणाः सन्ति अस्मिन् इति गुणिनः तेषाम गुणिनाम। इस प्रकार से हम लोगों ने इस श्लोकनिष्ठ विभिन्न क्लिष्ट पदों के बारे में जाना। आशा है आप लोग लाभान्वित हुए होंगे। जहाँ कहीं भी त्रुटि पूर्ण या फिर समस्यात्मक स्थिति समुपस्थित हो, आप लोग कमेंट के माध्यम से टिप्पणी कर सकते हैं। इसी आशा के साथ पुनः नमो नमः।